एवरीवन, दिस इज भास्कर सिन्हा और आप हो लर्निंगगंज में। डू यू नो वी ऑल आर एक्सप्लॉइटिंग आवर फ्यूचर। दिस इज सो प्रॉब्लमेटिक एंड सैड थिंग. We can say it is very disastrous thing which stop the children from attending school and kill their ability, talent and childhood. और ये प्रॉब्लम इस देश में ना सालों से है, पर कल यानी 12 जून को इसके अगेंस्ट एक डे सेलिब्रेट किया जाता है टू स्प्रेड अवेयरनेस, जो है वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइल्ड लेबर, a proper exploitation of children through any form of work that deprives their childhood. इसी को तो चाइल्ड लेबर कहते हैं कि आप किसी से उसका बचपन छीन रहे हो, आप उससे ऐसे काम करवा रहे हो जिससे उसकी जिंदगी एक्सप्लॉइट हो रही है, तो वो चाइल्ड लेबर है. जिस एज में उनको खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस एज में आप उनसे काम करवा रहे हो. इट इज अ बिग इशू, एक्चुअली इट इज अ बिगेस्ट इशू. एंड पता है, इससे आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी प्रभाव पड़ता है. इट स्लोज डाउन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन. और पता है, ये मुद्दा बस हमारे देश का नहीं है, बहुत सारे देशों में ये हो रहा है. इंडस्ट्री, माइनिंग, फार्मिंग, आप देख लो, वहां पे बच्चों को काम करवाया जाता है. मतलब मैं क्या कहूं, इससे मासूम बच्चों की खुशियां, उनकी डेवलपमेंट, सोचने समझने की क्षमता, सब कुछ छीन ली जाती है. पैसों की लालच में चाहते हो कि वो काम भी करे, और यार रात दिन काम करते हैं वो, और उनको कितने कम पैसे मिलते हैं पता है आपको? ये बहुत दुखद बात है. खैर, ये तो हमने देख लिया कि चाइल्ड लेबर क्या है. अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम सब बाल श्रम को कैसे रोक सकते हैं. और पता है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए ना सरकार ने कोई एक्ट पास नहीं करा या चाइल्ड लेबर को लेकर कुछ रोका नहीं गया है इसको. आप सबको पता होगा कि चाइल्ड लेबर को लेकर एक एक्ट भी बनाया गया जिसको हम द चिल्ड्रन एक्ट 1960 कहते हैं. और न जाने ऐसे कितनी सारी एक्ट्स हैं जिसमें इनका बात हुआ, जिक्र हुआ है. बिकॉज द चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ आवर नेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं आपके, पता है आपको? पूरा का पूरा फ्यूचर इन पर ही डिपेंडेंट है. अगर ये काम करेंगे तो कल कितना गरीब होगा ये देश, पता है आपको? और अगर ये पढ़ जाए तो कितना तरक्की होगा इस देश का. हमारे पास तो प्लस पॉइंट है, इतने सारे लोग हैं हमारे देश में, पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है. अगर आप चाहो तो बहुत कुछ कर सकते हो. खैर, अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं. मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करी हैं, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे कहनी है आज. सबसे पहली बात अगर हम करें तो इट्स ऑल अबाउट नॉलेज, एजुकेशन एंड अवेयरनेस. पहले खुद को मोटिवेट करेंगे, खुद को अवेयर करेंगे कि बच्चों को पढ़ने देना है. आपको पता है, इंडिया में नोबेल प्राइज से सम्मानित श्री कैलाश सत्यार्थी जी ने 90,000 बच्चों की जिंदगी बचाई, या शायद उससे भी ज्यादा. और उन्होंने 35 साल दे दिए अपने सिर्फ बचपन बचाओ आंदोलन में, ताकि वो बच्चों को बचा के उनको शिक्षा दे सकें. तो आपको भी और हमें भी ये करना चाहिए. अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की. आपको पता है गवर्नमेंट ने कितनी सारी स्कीम्स दी हुई हैं, फैसिलिटीज दी हुई हैं बच्चों के लिए. हर एक राज्य की अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग फैसिलिटीज दी हुई हैं. बच्चों को कपड़े मिलते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म, खाने को मिलता है, बच्चों के लिए बुक्स मिलते हैं, सब कुछ मिलता है. बस आपको बच्चों को भेज देना है वहां तक. इतना हो सकेगा तो बहुत होगा. अब हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, जो कि है पॉइंट नंबर 3. तो क्या करना है हमें? एजुकेट पुअर पीपल, गिव देम नॉलेज एंड टेल देम द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन. आप उनसे बस बात करोगे ना, वो समझ जाएंगे यार. उनको खुद चाहिए कि उनके पास पैसे हों, तो वो कैसे होगा? तुरंत नहीं. बच्चों से कमाना नहीं है उन्हें, पहले बच्चे थोड़ा पढ़ जाएं. अब आप बस, पता है आपको, बस आप 10th तक बच्चों को पढ़ा देंगे तो कितना ज़्यादा फायदा होगा. वो बच्चा उतने से ही बहुत कुछ कर सकता है. क्या पता वो बच्चा पढ़ने के बाद पढ़ाने लगे दूसरे बच्चों को. क्या पता वो अपने घर को भी चला ले और दूसरे बच्चों की भी हेल्प करे, क्योंकि उसकी हेल्प हुई है कभी. कोई नहीं जानता है क्या हो सकता है. इसीलिए कहा था कि बच्चे फ्यूचर होते हैं. स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अगर आपको लगता है एजुकेशन महंगी है तो आप एक बार अनएजुकेटेड रह के देख लो, आपको पता चल जाएगा. अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की. टेक एक्शन ऑन दोज हु हायर स्मॉल किड्स फॉर देयर फैक्ट्री और वर्क प्लेस या डोंट नो वेर एवर. हमको एक्शन लेना होगा थोड़ा ना थोड़ा. अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट की, तो स्टॉप एक्सेप्टिंग इट.
इसको एक्सेप्ट ही मत करो। आप कहीं भी गए हो, चाहे आप ढाबा पे हो, टी स्टॉल पे हो, स्वीट शॉप पे हो, आप देख रहे हो शूज पॉलिश कराने गए हो, आप रोड के क्रॉसिंग के पास हो, आप ट्रैफिक सिग्नल के पास हो और देख रहे हो कि बच्चे काम कर रहे हैं, रोको। उस काम को रोको, पूछो कि तुमसे काम कौन करवाता है। खुद से कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स से मिलाओ मुझे, उनसे आप बात करो, उनको एजुकेट करो। जैसे कि हमने पॉइंट नंबर 3 में कहा था, मानते हैं उन्हें बहुत पैसे की ज़रूरत है, मगर उससे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे की शिक्षा की। खैर, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। या तो आप खुद से एनजीओ बनाओ, या फिर जो एनजीओज ऑलरेडी हैं उनको सपोर्ट करो। अपना कुछ तो वक्त दो, वीक में एक दिन दो, जाके उन लोगों से मिलो कि वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को कैसे, वो पता है क्या करते हैं एनजीओ वाले, वो इतना हेल्प करते हैं बच्चों के लिए कि वो उनको भेजते हैं स्कूल, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि आप भी कुछ बच्चों को अपनी तरफ से भेज पाओ स्कूल। अब हम बात करें अपने अगले पॉइंट की, तो ये सिंपल सी बात है, इन्वेस्ट योर मनी एंड ऑल्सो अवेयर पीपल इन शेयर देयर स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम फॉर दोज हु कांट गो स्कूल, दोज हु डोंट हैव मनी। मतलब जो बहुत ज़्यादा ही गरीब हैं बेचारे, वो सच में नहीं जा सकते हैं स्कूल, क्योंकि उनको थोड़ा कमाना भी होता है। तो क्यों ना थोड़ी हेल्प हम कर दें उनकी, कि बेटा आप स्कूल जाओ, आपकी फैमिली को थोड़ा सा पैसा हम देते हैं जितना आप कमा लेते हो, इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थी जो मेरे माइंड में आई। अब आपके मन में भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो प्लीज़ आप उन्हें शेयर करिए, मुझसे कमेंट करिए और बतलाइए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सीरियसली कुछ बहुत अच्छा करना है बच्चों के लिए, सच में कुछ बहुत बड़ा करना है। मतलब मुझे पता है क्या होता है, मैं पर्सनली बहुत बच्चों से जाके मिलता हूँ और कुछ चीज़ें हैं जो हम शेयर करते हैं। आप भी प्लीज़ अपनी विचार को शेयर करिए, आप बताइए कि हम लोग क्या और कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। हम सब मिलकर ना बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप इसको शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।